अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं आज के दिन। पहला हम बात करेंगे कि रिसेंट कुछ इमर्ज होने वाली इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्लेम किया जा रहा है कि 13 कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान इस वक्त निगोशिएशंस कर रहा है। ये निगोशिएशंस हैं पाकिस्तानी मेड वेपन सिस्टम्स को बेचने के लिए, और यानी कि ये 13 कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं और इनके साथ ये बातचीत चल रही है। अब ये चीज़ पाकिस्तानी अननोन ऑफिशियल्स कंफर्म भी कर रहे हैं, और जो इस तरह के ऑफिशियल्स होते हैं वो या तो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या जिसे हम फॉरेन मिनिस्ट्री कह देते हैं, उसकी तरफ से होते हैं, या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से होते हैं, या कभी कभी ये भी पॉसिबल होता है कि ये सोर्सेज इंटर सर्विसेज की तरफ से भी खुलते हैं, जिसे ISPR हम कह देते हैं। दूसरे टॉपिक की अगर बात करें तो रिसेंटली कुछ नई सैटेलाइट इमेजरी रिवील हो रही है, जिसमें पठानकोट के ऊपर एक डैमेज्ड या डिस्ट्रॉयड अपाचे हेलीकॉप्टर को देखा जा सकता है। और हम सब जानते हैं कि अपाचे इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो क्या ये पाकिस्तान की होने वाली ड्रोन स्ट्राइक्स में ये डिस्ट्रॉय हुआ या इसको नुकसान पहुंचा, या इसकी कहानी कुछ और है? इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले टॉपिक पर आ जाएं तो राइटर्स और दूसरे कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म की रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 कंट्रीज को मेंशन किया जा रहा है जिनके साथ पाकिस्तान इस वक्त नेगोशिएशंस होल्ड किए हुए है। और इन नेगोशिएशंस में GF-17 थंडर, देन पाकिस्तान के अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, रेडार्स, और जो नीश मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं जैसे रॉकेट सिस्टम्स हैं पाकिस्तान के, जिन्हें इंडिया के खिलाफ भी यूज किया गया, और मल्टीपल इंडियन एयर बेसिस को पता 1 MLRs ने निशाना भी बनाया। इनकी डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर बात हो रही है। इन 13 कंट्रीज में से मल्टीपल कंट्रीज तो शायद हम जानते भी हैं, जिनमें बांग्लादेश है, आजरबाईजान है, सऊदी अरब है, लीबिया है, देन इसके बाद इराक है, और दूसरे मल्टीपल कंट्रीज जिनके ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में भी रिलेशन अच्छे हैं, ओवरऑल भी उनके इकोनॉमिक रिलेशन भी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। अब इससे पहले पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ले लें, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ले लें, चाहे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ले लें, अगर हम 2015 से पहले की बात कर लें तो ज्यादा जो पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स होती थी वो वेपन सिस्टम बेचने के हवाले से नहीं होती थी। वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स होती थी लॉजिस्टिक्स बेस्ड सर्विसेज की बुनियाद पर। यानी कि अगर किसी को अपने एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करवानी है तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स वो मेंटेनेंस ऑफर करती थी, और उस सर्विस के बदले हमारी वो डिफेंस एक्सपोर्ट होती थी, तो हम कोई डायरेक्ट वेपन सिस्टम नहीं बेच रहे थे। अब पाकिस्तान ने अपना गियर चेंज किया है, अपना एक आप कहने के अंदाज चेंज किया है, और सेम एज जैसे टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री ने अपने पांवों पर खड़ा होते हुए अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को वो जहां तक लेके गए हैं, लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान भी उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। और अब इसमें क्या है कि पाकिस्तान भी अपने करीबी कंट्रीज को अप्रोच कर रहा है अपने वेपन सिस्टम्स वगैरह सेल करने के लिए। और इससे पहले हम ऑफिशियली मल्टीपल कंट्रीज के मुख्तलिफ डेलीगेशंस भी पाकिस्तान आते हुए देख चुके हैं, और ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस में भी ये चीज़ देख चुके हैं कि मल्टीपल कंट्रीज, जिनमें इंडोनेशिया है, इराक है, देन लीबिया है, और इवन सऊदी अरेबिया जो कि सूडान को ये वेपन सिस्टम्स लेकर देगा, वो इंटरेस्टेड हैं GF-17 थंडर में, देन पाकिस्तान के अबाबिल सीरीज के क्वाडकॉप्टर्स में, और दूसरे अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में। और ये साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को उस तरह बढ़ा नहीं सका है, जबकि इंडिया में इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान जैसा एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर थिएटर क्रिएट करें। और पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि वो तुर्किया की तरह अपनी ऑलरेडी मैच्योर वेपन सिस्टम्स को ग्लोबल मार्केट में लेकर आए। तो यहाँ बेसिकली एक फॉलो अप स्ट्रेटजी नजर आ रही है, जहां इंडिया पाकिस्तान की कुछ टैक्टिक्स को फॉलो कर रहा है और पाकिस्तान तुर्किया की। सो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। अगर दूसरे टॉपिक पर आ जाएं तो ये रिसेंटली आप कुछ सैटेलाइट इमेजरीज को देख सकते होंगे। ये पठानकोट एयरबेस की हैं, जहां एक अपाचे हेलीकॉप्टर डैमेज्ड हालत में खड़ा हुआ है टारमेक पर, और इसके साथ एक इंटैक्ट फॉर्म में अपाचे हेलीकॉप्टर भी पेन के अंदर मौजूद है, जिसे हम शेल्टर कह देते हैं। लेकिन ये जो डैमेज अपाचे हेलीकॉप्टर है, इसको लेकर पाकिस्तानी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने मल्टीपल ड्रोन्स भेजे थे पठानकोट एयरबेस पर, और उनके दो काम थे। पहला तो उनका काम स्ट्राइक करना था, दूसरा उनका जो ज्यादा अहम काम था वो ये था कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को उलझाए रखना, या उनके लिए डिसेप्शन क्रिएट करना कि जब इंडिया के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तानी ड्रोन्स के पीछे लगे हों, तभी पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम्स के अटैक हों, और फिर इंडिया उन रॉकेट्स को अपने पूरे पोटेंशियल पर ना रोक पाए। और ये पाकिस्तानी स्ट्रेटजी कामयाब रही थी। अब इस डिस्ट्रॉयड अपाचे हेलीकॉप्टर को देखते हुए ये पाकिस्तानी सोर्सेज क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय हुआ है या डैमेज हुआ है। अब नॉर्मल जो पाकिस्तान ने YIHA-3 ड्रोन्स लॉन्च किए थे इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज पर, YIHA-3 बहुत बड़ा वॉरहेड कैरी नहीं करते,
इनमें जो बारूदी मवाद होता है वो काफ़ी कम होता है, बट एक छोटे टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए या सिग्निफिकेंटली डैमेज करने के लिए मोर देन इनफ है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी है, बजाय कि आप बहुत महंगे मिसाइल्स इस्तेमाल करें। तो अगर एक EA-3 अनमैन्ड एरियल सिस्टम या किलर ड्रोन इस अपाचे पर टकराएगा तो जाहिर बात है इसकी एयर फ्रेम को वो काफ़ी डैमेज कर देगा, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंडिया के मल्टीपल अपाचे हेलीकॉप्टर्स रिसेंटली उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग्स की और कुछ अपाचे हेलीकॉप्टर्स को तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेजेस भी हुए। तो ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये इंडिया का डैमेज्ड अपाचे हेलीकॉप्टर हो जो किसी इमरजेंसी में उसको नुकसान हुआ है या उसके एयर फ्रेम को डैमेजेस हुए हैं और उसको यहाँ टारमेक पर खड़ा किया गया है। और ये जो पिक्चर है ये सितंबर 2025 की है, और अगर तो ये डैमेज पाकिस्तानी ड्रोन स्ट्राइक की वजह से हुआ होता तो इंडिया से छुपा चुका होता, बट अगर ये किसी क्रैश में डैमेज हुआ है तो उसे आई बिलीव यही पठानकोट एयरबेस पर खड़ा किया हुआ है। लेकिन अभी ये कम्प्लीटली एक मिस्ट्री है कि ये अपाची हेलीकॉप्टर डैमेज क्यों हुआ या इसमें क्या ये इशू आया है। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।